अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कौन-कौन से स्टेप कंप्लीट कर लिए थे। हमने तो सबसे पहले हमने फैक्टराइज़ेशन का मेथड कंप्लीट कर लिया। फैक्टराइज़ेशन हमने समझ भी लिया और इसके क्वेश्चन भी कर लिए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन कुछ हल कर लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझ लिया। फिर तीसरे में हमने क्या किया कि कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने प्रूव कर लिया। और तो आज इसका क्या करते हैं, आज के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो गाइस हमें ये पता था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसीलिए तो मैं रेड पेन से ही लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। ये जो है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए मैं ये अलग अलग पेन से लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने प्रूव भी कर लिया। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंदर रेडिकल बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोगों ने इसे ज़रूर याद कर लेना है। देखिए गाइज, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको क्वेश्चन अगर दिया होगा, खैर ये लास्ट में कर लेते हैं डिस्कशन कि कौन से फार्मूले से आपको कोशिश ये कर लेना है। तो आप सिर्फ आपको ये कर लेना है कि इसे ज़रूर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर ले, या दूसरा ये करें कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर ले, ताकि आपको ये याद रहे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंदर बी का होल स्क्वायर माइनस 4 है सी अपॉन 2 है। ये देखिए अपॉन जो है सारों के नीचे है, ऐसा ना हो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक लाते हैं बी को, फिर बाद में इन लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। बल्कि आपने एलसीएम नहीं लेना है, ये सारा होल के सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन। तो गाइज मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्या करना है कि रे क्वेश्चन को सोल्व करो किसके ज़रिए? क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। अब हमें ये नहीं बोला हुआ है कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, हमें ये बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यहाँ पर क्वाड्रेटिक को मैंने सिंपल क्यू से शो किया हुआ है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि हमें ये क्वेश्चन है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ऑलरेडी गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए गाइस, ये कितनी इजी क्वेश्चन है। तो अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये है, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या करते हैं? सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है, कंपेयर कर लेते हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी कोई भी लफ्ज़ हो, फर्क नहीं पड़ता। खैर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमारे पास है क्या है? देखिए ए की जगह हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 3। अब गाइज एक बात यार बहुत ही ध्यान में रख लेना है। देखिए यहाँ पर मैं सारे कैपिटल स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल लेटर यूज़ कभी भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये फार्मूले में देखिए यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर दिए हुए, इसलिए आपको कैपिटल लेटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, बाद में ये ऐसा ना हो ये हो जाए कि कैपिटल लेटर से इसको स्मॉल लेटर ही यूज़ करने हैं। अब देखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले को याद रख लेना है। सिर्फ फार्मूले को हमें याद रख लेना है। एक्स इज इक्वल टू, अब गाइस देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एक्स लिख दें या वाई लिख दें। यहाँ पर देखिए हमें कोई कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए हम एक्स उस वक्त, देखिए फिलहाल मैं फार्मूला लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस 100 बी का होल स्क्वायर माइनस 4 है सी अपॉन
-2 है। अब देखिए गाइज़ ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर मैं एक्स लिख दूँ या वाई लिख दूँ, तो हमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को देखा कि मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर ए वाई भी ले आ सकता है प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमें कंफ्यूज होने के हमें क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू, अभी देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए तो हमने डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर कर दिया। तो कोई भी वो ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को देखो और आप एक्स लगा लें। अब मैंने एक्स लगा दिया। अब पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। अब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या है? अब x इज इक्वल टू, देखिए b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -7 प्लस माइनस रेडिकल। देखिए सिर्फ फार्मूला पुट कर देते हैं और सोल्व कर दो। b की वैल्यू क्या है? माइनस और सिर्फ 7 का होल स्क्वायर -4। अब a की वैल्यू क्या है? 2 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है अपॉन 2a। 2 की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2 है हमारे साथ। ये देखिए अब सिर्फ सिंपल करने की कोशिश करेंगे, बस ये हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये देखिए 7 7 ज़ा 4 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 अपॉन 4। ये देखें x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये देखें अब 8 में से 49 में से 24 को माइनस कर दो, ये 25 रह गया आई थिंक। अब हमारे पास यहाँ पर 25 रह गए, 25 अपॉन 4। x इज इक्वल टू, अब देखिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस, ये देखिए गाइज इसे इस तरह लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4। गाइज यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये देखिए स्क्वायर और रेडिकल हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। देखिए रेडिकल की वैल्यू क्या है? 1/2, बाद में समझा देता हूँ। ये 5 रह गए अपॉन 4। अब देखिए इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें। x इज इक्वल टू 7 -7 -5 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 4। देखिए एक दफ़ा प्लस में किया, एक दफ़ा माइनस में किया, इसलिए 2 दफ़ा गिवन था मैं। अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, देखिए -7 -5 तो ये हुआ -12 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -7 और +5 ये हुआ -2 अपॉन 4। ये देखिए x इज इक्वल टू, ये हुआ -4 -3 और x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? सोल्यूशन सेट एक हमारे पास -3 है और दूसरा -1 अपॉन 2 है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। बस माशाल्लाह मुबारक हो आपको, आपने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी 3 मेथड्स है वो आपने सीख लिए, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब क्या है गाइज, अब हम ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने कौन सा मेथड आपने यूज़ कर लेना है, फिर बाद में कौन सा स्टेप, तीसरे कौन सा स्टेप करना है। अब एक और भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बाद में ये लास्ट बता देता हूँ। अब गाइज मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, सोल्व द इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना है? इसे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमें सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक नहीं लिखा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं क्वाड्रेटिक को क्यों से लिखता हूँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? सोल्व। ये देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू
ज़ीरो। अब गाइस मैं इस तरह करूँगा, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखूँगा ताकि अब तो आपको पता चल गया ये, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से पता चल जाए। अब सबसे पहले क्या है, कंपेयर कर लेना है इसे किसके साथ, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर कर लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ हमें कंपेयर कर लेना है। अब हमारा है क्या है यहाँ पर, अगर गाइस ये बात आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर x के साथ, वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू न थी तो इसका मकसद ये है कि ये 1 है। अब ये a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -10। अब देखिए, आप हमारे साथ वैल्यू को तमाम पता चल गया। अब वी नो दैट वी नो दैट x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला है इज इक्वल टू, अब देखिए गाइस मैंने ये आपको बता भी दिया था, सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में जो है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में x गिवन है इसलिए हमें x लिखना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंदर रेडिकल ऑफ b का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। अब देखिए गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन में हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सिंपल सी पुट करेंगे। वैल्यूज़ के हमारे पास ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है, वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब x इज इक्वल टू -b, अब b की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये -7 हुआ प्लस माइनस अंदर रेडिकल ऑफ b, अभी अंदर रेडिकल ऑफ -b, b की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है, 1 है और सी की वैल्यू क्या है, -10 है। देखिए गाइस अपॉन 2a, 2 की और a की 1, देखिए a की 1, b की 7 और c की -10। देखिए ये सिंपल सी बात है, इस फार्मूले को इससे कंपेयर करो और इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस फिर अंदर रेडिकल ऑफ 7 7 सा 4 9, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हुआ, ये हुआ 40 अपॉन 2। अब क्या है, x इज इक्वल टू, देखिए ये -7 प्लस माइनस, अब ये देखिए ये कितना हुआ, ये हुआ 99, ये हुआ 40 80 89, सॉरी गाइस, ये हुआ 89, 40 40, ये हुआ 80 80 89 हुआ अपॉन 2। अब क्या है, अब गाइस क्या है, सबसे लास्ट स्टेप, अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन, अब इसको सिर्फ 2 दफ़ा लिखते हैं। अब ये सॉल्यूशन सिटी हमारा ये क्यों, क्योंकि ये जो है मज़ीद नहीं लिखा जा सकता। सॉल्यूशन सेट क्या है, x इज इक्वल टू, देखिए -7 प्लस अंदर रेडिकल ऑफ 80 89 होल डिवाइडेड बाई 2 और -7 और दूसरा क्या है माइनस अंदर रेडिकल ऑफ 89 अपॉन 2। ये देखिए ये कंप्लीट हुआ, ये हुआ हमारा आंसर। अब गाइस मैंने तीन आपको ये एक फैक्टराइजेशन का तरीका बता दिया, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया और तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हम लोगों ने सीख लिया। अब क्या है गाइस, हमें तो ये बात याद रख लेना है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को जो है, अगर क्वेश्चन आए, अगर हमें नहीं बताया हुआ था कि मेथड का नहीं बताया हुआ था तो हमें डायरेक्ट ये ज़हन में बात को याद रख लेनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ था, क्वाड्रेटिक ही गिवन था क्वेश्चन, लेकिन बताया हुआ नहीं था कि इसे सिंपल ये बताया हुआ था कि सोल्व द फॉलोइंग, तो हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मेथड हमारे जहन में आना चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए, फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमारे जहन में होना चाहिए, ये सेकंड में होना चाहिए। थर्ड में लास्ट में सबसे, अगर हमें
ये तो हर क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक से ज़रूर सॉल्व होगा। और लास्ट में अगर हमें क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो हमें कौन सा हो करना होगा, वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए गाइस, ये हमें 3 तरीके लास्ट में ही ये अप्लाई करना चाहिए। वैसे अगर पहले तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन तरीके से सॉल्व ये हो जाएगा, लेकिन अगर हल नहीं हो रहा था तो आपने क्वाड्रेटिक अप्लाई कर लेना है, फिर बाद में लास्ट में आपने कंप्लीटिंग। लेकिन इससे जो है तमाम क्वेश्चन हल हो सकते हैं, तकरीबन तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इस तरह 1-2 ज़रूर होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं। ये थोड़ा-सा टफ भी है, तो कोशिश ये करिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन, दूसरा ये। और दूसरी बात ये है हमेशा ये बात रखें, याद रखिए कि जो रेडिकल है, रेडिकल की वैल्यू जो है 1/2 होती है। रेडिकल की वैल्यू जो है 1/2 होती है। हम फर्ज करें अगर कोई वैल्यू है अंडर रेडिकल ऑफ 4, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए रेडिकल की वैल्यू मैंने ये बताई थी, क्या थी 1/2। देखिए तो ये इस तरह 1/2, देखिए ये रेडिकल भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ, तो इसकी वैल्यू जो है सिर्फ 2 आई। सही है, रेडिकल की वैल्यू जो है 1/2 है, तो इस तरह ये कैंसिल हो सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग का आप कोशिश ये करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से कुछ क्वेश्चन का ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।